तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्ट्रीट प्रॉफिट से। तो भाई पिछले कुछ टाइम में ऑलमोस्ट लगभग एक हफ्ते में मॉन्टेस फोर्ड ने भाई कई सारे इंटरव्यूज दिए एंड ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के अंदर मॉन्टेस फोर्ड ने इंडिकेट करा है, इनफैक्ट क्लियर करा है कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग से नाखुश हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की बुकिंग से वो नाखुश हैं। अभी इनका फ्यूचर क्या हो सकता है भाई, इसको लेके काफ़ी सारे फैंस कंसर्न हैं। मैं आपको फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट बता देता हूँ भाई, इनका क्या कहना है इस मामले में। द स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैव स्टेड अप डिस्कशन रिगार्डिंग सम रीसेंट ट्वीट्स, comments and interview answers that had indicated frustration. Some talent within WWE spoken to said that they had seen and heard the same but were not sure if it was part of a grander work for the show. Montez Ford and Angelo Dawkins had signed multi-year deals with WWE in 2019 but there is no clear indication that the two had their deals coming up soon or if they would re-sign with the company. Fightful Select का कहना है कि जो Montez Ford ने रिसेंट में इंटरव्यूज दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, उससे भाई WWE वालों को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। कुछ जो टैलेंट्स हैं जिनसे बातचीत हुई भाई फाइटफुल सिलेक्ट की, उनका कहना है कि उन्होंने भी सेम सुना है लेकिन उन्हें नहीं पता भाई कि क्या ये कोई स्टोरी का पार्ट है या फिर कुछ WWE वाले यहाँ से उठा के करने वाले हैं। नो वन नोस क्या कहानी है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मॉन्टेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंग्स यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भाई मल्टी ईयर डील साइन करी थी WWE के साथ में साल 2019 में। इसके बाद अभी कुछ पता नहीं भाई कि इनकी डील एक्सपायर होने वाली है या फिर नहीं, या फिर इन्होंने रीसाइन कर लिया है या फिर ये करने वाले हैं। कहानी ऐसी है भाई कि 2019 में इन्होंने डील साइन करी थी। अब नॉर्मली होता कुछ ऐसा है भाई कि मल्टी ईयर डील्स 3 साल की होती है, 3 नहीं तो 5 साल की होती है। तो यहाँ पे भाई 3 साल के टाइम पीरियड को तो ये क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी शायद अगर इनकी डील एक्सपायर हो रही है तो भाई ये 5 साल की डील साइन किए थे 2019 में, जो कि अब जाके एक्सपायर होने वाली है शायद। हालांकि अभी इसको लेके क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक WWE 5 साल से ज़्यादा किसी को डील देती है। रैंडी ऑर्टन को अगर 5 साल की डील मिलती है, CM पंक को मिलती है, रोमन को मिलती है, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को क्यों ही भाई 7 साल की डील देंगे। तो सिंपल है कि इनकी डील एक्सपायर तो हो रही होगी, लेकिन ये नहीं पता भाई कि क्या ये पहले रीसाइन कर चुके हैं। हो सकता है कि 3 साल की ही डील हो सकता है 2022 में इन्होंने रीसाइन कर लिया हो कॉन्ट्रैक्ट एंड अभी 2025 में एंड हो, तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं भाई हो भी सकता है कि शायद ये स्टोरी का पार्ट हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली में है, जिसके कारण ये शायद अगर डील इनकी एक्सपायर हो रही हो तो वो WWE छोड़ के जा भी सकते हैं। मैं अगर आपको सिंपल बताऊँ ना तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि MVP का इन्फ्लुएंस जरूर है। मुझे लगता है कि ये चीज़ रियल है, ये रियल में फ्रस्ट्रेटेड है एंड इवेंचुअली आप देखोगे भाई कि WWE लीव करके जाएंगे। मैं आपको 100% बता सकता हूँ ये WWE छोड़ के जाएंगे, AEW ज्वाइन करेंगे एंड MVP बॉबी लैस्ली के पास जाएंगे। अभी बहुत अर्ली प्रेडिक्शन कर रहा हूँ लेकिन आप देखना निश्चित यही चीज़ होगी, भले अभी ना हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद हो, लेकिन यही चीज़ होगी। आप लिख के ले लो, रिकॉर्ड कर लो, वीडियो सेव टू वॉच लेटर कर लो। जब ये चीज़ होगी ना तो आगे कॉमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि माया यम को लेके। माया यम भाई WWE स्टार, WWE फैंस चाहते हैं कि ये बने WWE की फर्स्ट एवर इनॉग्रल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, वेमेंस US चैंपियन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। टाइटल भाई WWE ने इंट्रोड्यूस कर दिया एंड अभी कहानी कुछ ऐसी है कि फैंस पुश कर रहे हैं मैचिन के लिए, यानी कि माया यम के लिए, कि वो बने WWE की फर्स्ट एवर US चैंपियन, वेमेंस US चैंपियन। अब इनको लेके भाई ट्रेंड्स भी चला जाएंगे कुछ टाइम बाद में, आप देखना। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर WWE वाले इनको टाइटल देना चाहते हैं, सो आई थिंक मे बी मिल सकती है इनको टाइटल एंड ये शायद बेटर वर्क दे भी सकती हैं। मे बी एक टाइटल इनको मिलती है तो शायद ये डिजर्व भी करती हूँ उस चीज़ को। काफ़ी टाइम से बिना टाइटल के काम कर रही हैं एंड हार्ड वर्किंग भी है भाई। एक टाइम था, मुझे याद है, कीथ ली की वाइफ है भाई, अगर आपको नहीं पता, जब ये NXT में थी तो लोग क्या बोलते थे कि भाई माया यम है, ऐसी है वैसी है, लेकिन यहाँ पे आके इनको मैचिन बना दिया गया मेन रोस्टर पे। उसके बाद इनके लिए सब बदल गया, कुछ खास देखने को मिला नहीं हमें। एक तो ये भी बदल गया, पता नहीं कैसे भाई। NXT में मैंने जब भी इनको देखा था तो ये हाइट में मुझे पता नहीं क्यों ईओ स्काई टाइप की लगी थी, हर तरीके से ईओ स्काई जैसी दिख रही थी। लेकिन इधर मेन रोस्टर पे आने के बाद भाई आई डोंट नो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इनकी हाइट बढ़ गई, फिजिक बढ़ गई, सब कुछ चेंज हो गया एंड अभी ये माया यम से मैचिन बन गई। तो फिलहाल भाई WWE फैंस चाहते हैं कि ये बने WWE की फर्स्ट एवर वेमेंस US चैंपियन। आपके भाई क्या पिक्चर्स है, आप किसके लिए चाहते हो, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोट टांगालोआ को लेके। भाई द गोट टांगालोआ, द इनफेमस टांगालोआ टेस्ट कर रहे हैं एक न्यू फिनिशिंग मूव WWE लाइव इवेंट्स के अंदर। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ भाई एंड एक ये लग तो रहा है कि ब्रूटल मूव है भाई, एक तो खुद में ब्रूटल मूव, ऊपर से टांगालोआ हिट कर रहे हैं, तब तो भाई आदमी तो मौत से खेल रहा है एक तरीके से। आप ये देख सकते हो कि भाई ये जो मूव है टांगालोआ का काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लग रहा है। पहले ये क्या कर रहे हैं भाई, पहले घुमा के लपेट दे रहे हैं अच्छे से, जो सामने वाला टैलेंट है भाई, द ब्लड लाइन का मैच था, सिंगल्स मैच में नहीं थे, तो यहाँ पे भाई लपेट दे रहे हैं। उसके बाद एक जोर का लैरिएट लगा रहे हैं भाई एंड भयंकर तरीके से पिन कर रहे हैं। देखो
आप यहाँ पे पिनफॉल विक्ट्री भी लेते हैं अपनी टीम के लिए। ये है भाई हैमरलॉक लैरिएट, जिसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है एंड हैमरलॉक लैरिएट को और भी ज़्यादा ब्रूटल बनाया है। तो टांगा लोआ भाई इस न्यू फिनिशिंग मूव को टेस्ट कर रहे हैं। मैं भी आपको बहुत ही जल्दी भाई मेन रोस्टर पे भी अगर इनको WWE मौका देगी कंपीट करने का, तो वहाँ पे भी इसको ट्राई करते हुए दिखेंगे। एंड ये मूव एक्चुअली में ब्रूटल लग रहा है, बिलीवेबल है मुझे लगता है। इनके मूव्स काफ़ी सिमिलर्स हैं, आप देखोगे सोलो सिक्वा का समोन स्पाइक या फिर इनका ये हैमरलॉक लैरिएट, तो ये काफ़ी सिमिलर्स हैं आसपास में, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है हैमरलॉक लैरिएट का। मुझे लगा आपको दिखाते हैं भाई, बिकॉज इंटरनेट पे ये वीडियो सरफेस हो रही थी एंड वैसे भी भाई गोट का फिनिशिंग मूव होने वाला है ये, तो डेफिनेटली डिस्कस करना तो बनता है। कुछ लोग पूछते हैं भाई कि टांगा लोआ को गोट क्यों बोलते हो। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप टांगा लोआ को गोट क्यों नहीं बोलते हो? क्या एक रीजन दे दो आखिर ये गोट क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सोलो सिक्वा को लेके। रिकिसी को लगता है कि सोलो सिक्वा वो परफेक्ट पर्सन है जो कि कोडी रोड्स को डीथ्रोन कर सकते हैं उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। आप देख सकते हो रिकिसी से सोलो सिक्वा शुड टेक द WWE चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ऑफ कोडी रोड्स। वंस यू बीट द गोट रोमन, नाउ यू आर कंसिडर्ड द गोट। इनका कहना है कि अब तुमने रोमन को हरा दिया, क्राउन ज्वेल में तुमने पिन कर दिया 2 या 3 समोन स्पाइक लगा के, तो अब तुमने गोट को पिन कर दिया। वैसे गोट तो टांगा लो है, लेकिन चलो ठीक है रोमन भी है, तो गोट रोमन को तुमने पिन कर दिया तो अब तुम गोट बन गए, ऐसा कहना है रिकिसी का। तो अगर अब तुम गोट बन गए तो WWE में तुमसे ऊपर करंटली कोई है ही नहीं, तो तुम अब वो परफेक्ट अपोनेंट बन जाते हो कोडी रोड्स के लिए, जो कि उनको उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए डीथ्रोन करेगा। बातें सेंस बनाती है। अगर आप देखो तो भाई कोडी ने रोमन को पिन करा, टाइटल जीती, सोलो सिक्वा ने रोमन को पिन करा, तो अब बन गए वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 कंटेंडर। तो ऐसे में भाई सेंस बनाती है रिकिसी की बातें जरूर से, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ भाई कि WWE इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर नहीं। मुझे लगता है कि जॉन सीना ही डीथ्रोन करेंगे। हालांकि ये चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हो, लेकिन फैंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है एंड ये थोड़ी सीरियस है भाई। कुछ टाइम पहले, आई गेस 1 या 1.5-2 महीने पहले, मैंने आपको अपडेट बताई थी कि कोडी रोड्स भाई ट्रबल के अंदर हैं अमेरिकन नाइटमेयर ट्रेडमार्क के कारण। एक बैंड है भाई वेस्ली एसोल्ट का, अमेरिकन नाइटमेयर करके, जिन्होंने कोडी रोड्स के साथ में, WWE के साथ में पहले एक सेटलमेंट करा था कि भाई अगर आपको इस टर्म को ट्रेडमार्क करा के मर्चेंडाइज वगैरह बेचनी है तो आपको भाई कोडी रोड्स के पिक्चर को लगाना होगा या फिर कोडी रोड्स का नाम डालना होगा। 75% ऑफ द ग्राफिक जो होगा ना वो कोडी रोड्स के लिए क्लियर होगा कि हाँ भाई ये कोडी रोड्स का है, क्योंकि उनका कहना था कि भाई मेरे भी फैंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये कौन सा अमेरिकन नाइटमेयर है। तो इसलिए भाई उन्होंने WWE के साथ में एक सेटलमेंट करी थी किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे। अब WWE वाले इस सेटलमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई सारी मर्चेंडाइज कोडी रोड्स की आई और चली गई, बिक भी गई, जहां पे कोडी रोड्स का नाम नहीं था, सिर्फ अमेरिकन नाइटमेयर वो ट्रेडमार्क का नाम था, जो कि इनके पास भी है ट्रेडमार्क, इस बैंड वाले के पास भी। तो अब ऐसे में ये एक दिक्कत का कारण बन सकता है WWE के लिए। डेफिनेटली इन्होंने बनाया भी, इन्होंने WWE को थोड़ा टाइम भी दिया था कि भाई अगर आप लोग सेटलमेंट करना चाहते हो तो कर लो। इन्होंने उनके लॉयर से बात भी करी थी, बहुत सारी चीजें करी थी, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये कोर्ट में जा चुके हैं, कोडी रोड्स को इन्होंने सू कर दिया है, यानी कि कोडी रोड्स के सर पे है अब एक लॉ सूट। एंड वो किस लिए है भाई कि इन्होंने गलत तरीके से इनके ट्रेडमार्क का यूज करके अपनी मर्चेंडाइज बेची है। लीगल टर्म्स पे देखो तो ये बातें इनकी सेंस बनाती है। ज़्यादा इन डेप्थ मुझे नहीं पता कि कितने लूप होल्स हो सकते हैं कितने नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि कोडी को सू करना काफ़ी अननेसेसरी है भाई। ना कोडी के परमिट से कोई मर्चेंडाइज बन रही है, ना ही कोडी खुद से जाके बेच रहे हैं। बना रही है WWE, बेच रही है WWE, तो WWE को इन ओवरऑल सू करना ज़्यादा आई थिंक लॉजिकल होता। कोडी का नहीं सेंस बनता मुझे, लेकिन आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। थोड़ी दिक्कतें हैं कोडी रोड्स के लिए। सपोज अगर ये बैटल हार जाते हैं कोडी रोड्स ट्रेडमार्क की, तो देन क्या होगा फिर? अमेरिकन नाइटमेयर कौन होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वाली वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।